नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे चतुर्शीतितमः सर्गः। तथोक्तवती रामे तु भरते च महात्मनि लक्ष्मणोऽथ शुभं वाक्यम उवाच रघुनंदनम। श्री राम और महात्मा भरत की इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। अश्वमेधो महायज्ञ पावन सर्व पापमनाम पावनस्तव दुर्धर्षो रोचताम रघुनंदन। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महायज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। श्रूयते हि पुरावृत्तं वासवेषु महात्मनि ब्रह्महत्याव्रतः शक्रो हयमेधेन पावितः। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्महत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। पुरा किल महाबाहो देवासुर समागमे वृत्रो नाम महानासीद दैतेयो लोक सम्मतः। महाबाहो, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। विस्तीर्णो योजना शतम उच्छित स्त्रीगुणम ततः अनुरागेण लोकास्त्रीन स्नेहात पश्यति सर्वतः। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च बुद्ध्या च परिनिष्ठितः शशास पृथिवीं स्वीतां धर्मेण सुसमाहितः। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्मपूर्वक शासन करता था। तस्मिन् प्रशासति तदा सर्वकाम मदुधा दुखा महीम रसवंती प्रसूनानि मूलानि च फलानि च। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। अकृष्ट पच्या पृथ्वी सुसंपन्ना महात्मनः स राज्यं तादृशं भक्ते स्फीतम अद्भुतं दर्शनम। महात्मा वृत्रासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी तथा धन्य धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना तपः कुर्याम अनुत्तमं तपो हि परमं श्रेयः सम्मोहम् इतरत् सुखम। एक समय वृत्रासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि परम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। स निक्षिप्य सुतम ज्येष्ठम पौरुषे मधुरेश्वरम तपोग्रम समातिष्ठत् तापयन सर्वदेवता। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। तपस्तप्यति वृत्रे तु वासव परमार्थवत् विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यम एतदुवाच है। वृत्रासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले। तपस्यता महाबाहो लोका सर्वे विनिर्जिताः बलवान स हि धर्मात्मा नैनम शक्ष्यामि शासितुम। महाबाहो, तपस्या करते हुए वृत्रासुर ने समस्त लोग जीत लिए।
वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। यद्यसो तप आतिष्ठेत् भूय एव सुरेश्वर यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगः। सुरेश्वर, यदि वह फिर इस प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। तम चैनम परमोदारम उपेक्षसी महाबल क्षणम ही न भवेद्व्रत्रः क्रुद्धे त्वयि सुरेश्वर। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। यदा ही प्रीति संयोगम त्वया विष्णु समागतः तदा प्रभृति लोकानां नाथ त्वम् उपलब्धवान। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। स त्वं प्रसादं लोकानां कुरुष्व सुसमाहितः त्वत्कृतेन हि सर्वं स्यात् प्रशांतम् अरुजम जगत। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। इमे हि सर्वे विष्णु त्वां निरीक्षन्ते दिवोकसः वृत्रघातेन महता तेषां सायं कुरुष्व। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्रासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। त्वया ही नित्यशः सायं कृतमेषां महात्मनां आश्रयम् इदम् अन्येषाम् अगतीनां गतिर्भवान्। प्रभो, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्शीतितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।